Now we are discussing about the pancreatitis deeply. Pancreatitis. सबसे पहली बात करेंगे हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन, पैंक्रियाटाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास पैंक्रियाटाइटिस कहलाता है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास, इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन कहलाएगी। इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन है। इसकी डेफिनेशन को मैं फुल करूंगा। अब पैंक्रियास के बारे में समझना है, तब पैंक्रियाटाइटिस को आप क्लियर कट समझ पाएंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियास। तो यहां पर अपन आपके सामने पैंक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। पैंक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपन के सामने प्रेजेंट होता है, डॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपके सामने प्रेजेंट होता है। और ये जो मैं व्हाइट कलर की लाइनिंग कर रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं पैंक्रियाटिक डक्ट। यहां पर मैं शो पे ही कर रहा हूं इन चीजों को। सबसे पहली बात अपन यहां पर बात करें हेड, नेक, बॉडी एंड फाइनली टेल, ये इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। और ये जो व्हाइट कलर की बनाई अपन ने, इसको बोला अपन ने पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट, और इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे बोलते हैं अपन डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। पैंक्रियाटिक डक्ट पे यहां पर मैं जो ग्रीन कलर की छतरीनुमा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल वर्ड्स में एसिनार सेल्स और सिंगुलर वर्ड में एसिनाई। तो ये जो चीज बनाई है मैंने, ये नथिंग एल्स बट इट इज एसिनार सेल्स। और ये जस्ट पीछे की तरफ इसमें मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करा है ऑरेंज के तरीके, ऑरेंज कलर से। अब आप इसको समझिए मैंने क्या ड्रॉ किया है। इसको मैंने बोला है, जो टेल पार्ट में ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया है, इसको मैंने बोला आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, और ये जाकर के ओपन हो रही है आपके सामने DJI ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पार्ट में बाइलरी ट्री के स्ट्रक्चर में आपको समझाने की कोशिश की थी। यहां पर इस ओपनिंग पार्ट को अपन बोल देंगे एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, और एम्पुला ऑफ वेटर को कौन कंट्रोल्ड करेगा, तो यहां पर आपको समझना है एम्पुला ऑफ वेटर को कंट्रोल करेगा इंस्पेक्टर ऑफ ओडई। इंस्पेक्टर ऑफ ओडई। और यहां इसकी इंफीरियर सरफेस पे गौर से समझिएगा, पैनक्रियास की इंफीरियर सरफेस पर ये जो रेड कलर की लाइनिंग कर रहा हूं मैं, ये एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास है। ये रही आपके सामने एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास। एपिथेलियल
डक्ट ऑफ पैनक्रियास, ये क्या करेगा? एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास H2O एंड HCO3 का सीक्रेशन करेगा किसके अंदर? ये रहा H2O एंड HCO3 पैनक्रियाटिक डक्ट में सीक्रेशन करेगा। अब हम इसकी नॉर्मल एनाटॉमी को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में दोबारा बताना चाहता हूं। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक डॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विर्संग होती है जिसके ऊपर एसिनार सेल्स पाई जाती हैं। एसिनार सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जाइमोजन्स। ये जो मैं ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, ये क्या है? जाइमोजन्स प्रेजेंट है। ये जाइमोजन्स ये यहां पर इस प्रकार से प्रेजेंट हैं। किसमें प्रेजेंट है जाइमोजन्स? एसिनार सेल्स में प्रेजेंट है। इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। अब हम बात करें अगर पैनक्रियास को हम एलो ग्लैंड की तरह रखते हैं। पैनक्रियास क्या है? एक एलो ग्लैंड को मान करके रखते हैं। एलो ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एलो ग्लैंड का मतलब होता है ये एक्सोक्राइनल भी काउंटेबल है और एंडोक्राइनल भी काउंटेबल है। अब आपको समझना है एक्सोक्राइनल, एंडोक्राइनल। एक्सोक्राइनल का मतलब होगा जब सीक्रेशंस को डायरेक्ट डक्ट में छोड़ा जाए तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे आप? एक्सोक्राइनल। एंडोक्राइनल किसे बोलेंगे? जब सीक्रेशंस को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ा जाए तब इसको बोलेंगे आप एंडोक्राइनल। यहां पर अगर अपन बात करें तो इन सीक्रेशंस जो कि डक्ट में छोड़े जा रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे एंजाइम्स। और जो सीक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में छोड़े जा रहे हैं इन सीक्रेशंस को क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे हार्मोन्स। तो पहली बात आपको समझनी है एंजाइम्स और हार्मोन्स में अंतर। तो पैनक्रियास जो होता है वो डबल ग्लैंड की तरह वर्क करता है। एक्सोक्राइनल भी होता है, एंडोक्राइनल भी होता है। एक्सोक्राइनल किसे कहते हैं? जिसमें सीक्रेशंस को डक्ट में छोड़ा जाए उसे हम बोलेंगे एक्सोक्राइनल। और जो सीक्रेशन डक्ट में जा रहे हैं उसे बोल रहे हैं हम एंजाइम। और जब सीक्रेशंस को ब्लड में छोड़े तो ऐसी ग्लैंड को बोलेंगे एंडोक्राइनल और उन सीक्रेशंस को बोलेंगे आप हार्मोन्स। तो यहां पर सबसे पहली बात हम क्लियर करते हैं एंजाइम्स की। आप इसमें देखेंगे कि जो भी जितने भी ये जो जाइमोजन्स हैं इनको आप बोलते हैं एंजाइम्स कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सिक्रेटिन। पैनक्रियास में स्टिमुलेशन होता है और ये जाइमोजन्स या इनएक्टिव एंजाइम्स कहां पर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि पैनक्रियाटिक डक्ट में आए उसे क्या बोल रहे हैं आप? एंजाइम्स। और ये पैनक्रियाटिक डक्ट में जो एंजाइम्स हैं यह है रनिंग फ्लो में। क्यों रनिंग फ्लो में? क्योंकि एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास के थ्रू H2O रिलीज हो रहा है और H2O के द्वारा रनिंग फ्लो के अंदर ये कहां पर आ रहे हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आगे की तरफ कॉमन बाइल डक्ट के संग में जुड़ करके और आ रहे हैं डियोडिनम में। और ये डियोडिनम में आके मैंने इसको लिख दिया Z। इस Z का मतलब क्या है? इस Z का मतलब है ये जाइमोजन्स हैं। जाइमोजन्स, कई बार क्वेश्चन आता है जाइमोजन्स रिलेटेड विद, तो आप बोलेंगे पैनक्रियास। इसका दूसरा नाम भी होता है जाइमोजन्स का, इसका दूसरा नाम होता है प्रोएंजाइम्स, या फिर इसका अदर नेम और होता है, इसको बोलते हैं आप कोएंजाइम्स, या फिर इसका एक नेम और होता है उसको आप बोलते हैं इनएक्टिव एंजाइम। ये सभी जाइमोजन्स, प्रोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स या इनएक्टिव एंजाइम्स फाइनली आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के एंटेरोकाइनेज
की प्रेजेंसी में चेंज होते हैं, किसमें? डेफिनेटली ये चेंज होंगे एक्टिव एंजाइम्स के अंदर। ये हो गया एक्टिव एंजाइम्स, और यहां पर ये डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर ये डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप बोलते हैं कि भोजन का, गौर से समझिएगा, क्वेश्चन बना रहा हूं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अंतिम पाचन कहां पर होता है? अंतिम पाचन अगर आपसे पूछे, लास्ट डाइजेशन पूछे, तो आप बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस के द्वारा होता है। और कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर आपसे पूछे कि भोजन का आंशिक पाचन कहां पे होता है, तो आप बोलेंगे HCl के द्वारा होता है और स्टमक में होता है। तो यहां पर आपने देखा कि यह एक्सोक्राइनल तरीके से वर्क कर रही है। कैसे वर्क कर रही है? इसमें सीक्रेशंस, जिनको आप बोल रहे हैं इनएक्टिव एंजाइम्स, यह सीक्रेट हो रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट में, और ड्यूडेनम में आकर के यह एंटेरोपेप्टिडेज की प्रेजेंसी में एक्टिव एंजाइम से बदल रहे हैं, रेडी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो यहां पर आपने इस चीज को क्लियर कर दिया कि पैनक्रियास एक एक्सोक्राइनल ग्लैंड है। आगे की तरफ अगर अपन देखें एंडोक्राइनल के लिए, तो एंडोक्राइनल में बात करेंगे आप, इसमें सीक्रेशंस कहां पर निकल रहे हैं? ब्लड में निकल रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं हार्मोन्स। कौन कौन से? तो यहां पर आप सबसे पहले बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स के द्वारा बीटा सेल से रिलीज होगा इंसुलिन, अल्फा सेल से रिलीज होगा ग्लूकागोन, और डेल्टा सेल से रिलीज होगा सोमैटोस्टैटिन। और ये हार्मोन्स डायरेक्ट किस में जुड़ेंगे? जाकर के डायरेक्ट किस में रिलीज होंगे? ये सारे हार्मोन डायरेक्ट रिलीज होंगे ब्लड के अंदर। और ये ब्लड कहां पर जाएगा? लिवर के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। इस चीज को आपको मैंने लिवर सिरोसिस में क्लियर किया है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो जिसमें सब प्रकार का ब्लड आता है। अगर कोई क्लाइंट ज्यादा मिठाई खा लिया किसी दिन, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ग्लूकोज वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंसुलिन प्रेजेंट है। वो उसको ग्लूकोज को अदर सब्सटेंसेस में चेंज करने की हिम्मत रखता है। आगे की तरफ अगर अपन देखें, हमने क्लियर किया सबसे पहली बात कि पैनक्रियास एलो ग्लैंड की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर हमने आपको क्लियर बता दिया कि यहां पर ये वाला जो एरिया है ये एक्सोक्राइनल की तरह वर्क कर रहा है, और ये वाला एरिया एंडोक्राइनल की तरह वर्क कर रहा है। ये आपके पास में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये ऐसी 2016 के पैनक्रियास के किस पार्ट से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो आपने टेल पार्ट कहा था, एंडोक्राइनल की तरह वर्क करती है। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, पैनक्रिएटाइटिस। ग्रॉस एनाटॉमी को क्लियर करने के बाद में अब आपको पैथोफिजियोलॉजी समझने में दिक्कत नहीं होगी। पैनक्रिएटाइटिस, तो पैनक्रिएटाइटिस की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई थी, डेफिनेशन क्या है इसकी? सिस्टेमिक तरीके से चलेंगे पूरे अपन। डेफिनेशन होगी इसकी इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास कहलाएगा पैनक्रिएटाइटिस कंडीशन। इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास पैनक्रिएटाइटिस कहलाएगा। इसकी बाकी की बची हुई डेफिनेशन अपन बाद में बनाएंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कंडीशन। पैथोफिजियोलॉजी, और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम एक ही बात कहेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में कहेंगे कि पैनक्रिएटाइटिस कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन। कैसे समझाऊंगा अभी।
इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्शन के क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण है गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, और दूसरा कारण है अल्कोहल इनटेक, अल्कोहल इनटेक। ये आपको चीज अगर समझ में आ गई कि अल्कोहल इनटेक और गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण कैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कैसे पैनक्रियाटाइटिस होगा। इसको समझने के लिए एक बार मैं नॉर्मल पैनक्रियास को ड्रॉ कर देता हूं, फिर डिजीज पैनक्रियास को ड्रॉ कर दूंगा। यह आपके सामने मैंने बनाया अभी पैनक्रियास की लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये मैंने बना दिया आपके सामने पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विल्सन, और ये मैंने बना दिया आपके सामने एसिनार सेल्स। और यहां पर मैंने ये आपके सामने बना दी इंफीरियर सरफेस के ऊपर एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास। ये मैंने इंफीरियर सरफेस पे एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास आपके सामने शो ऑन कर दिया, और ये आगे की तरफ इस प्रकार से ड्यूडेनम, जैजुनम एंड फाइनली इलियम की तरफ ये आगे की तरफ जा रहा है। क्लियर? अब आप समझिए कि सबसे पहला कारण ले लेते हैं अपन अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल पीने के कारण से पैनक्रियाटाइटिस कैसे होता है, इस चीज को आपको समझना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अल्कोहल इनटेक करने के कारण से सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा? पहला इफेक्ट पड़ेगा सप्रेस ऑफ एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास, एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास। ये क्या हुआ? मैंने आपको रेड कलर की एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास यहां पर बताई है, एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास। ये क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी, जिसके सप्रेस होने के कारण से क्या होगा, गौर से समझिएगा। ये देखिएगा, ये H2O की हो गई कमी, SCO3 की हो गई कमी। कहां पर बोले तो आप बोलेंगे विद इन डक्ट ऑफ विल्सन या फिर पैनक्रिएटिक डक्ट में। पैनक्रिएटिक डक्ट में क्या हुआ? यहां पर आपके सामने H2O की और SCO3 की कमी हो गई है। आगे की तरफ अगर अपन देखें पहला इफेक्ट, अब आपसे बात करें इसके दूसरे इफेक्ट की, तो सेकंड इफेक्ट, अल्कोहल पीने के कारण से जब क्लाइंट क्रॉनिकली अल्कोहल अब्यूज करेगा तो पहला एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास कम हो जाएगी, दूसरा सप्रेस हो जाएगी, दूसरा ट्रिगर्ड एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स क्या होंगी? ट्रिगर्ड होंगी, जिसके कारण से मेनली देखिएगा क्या होगा, जिसके कारण से जाइमोजेंस बिकम ट्रिगर्ड। और जाइमोजेंस जब ट्रिगर्ड होंगे तो डेफिनेटली ऑल ऑफ यूर नोज वेल कि जाइमोजेंस कहां पर आ जाएंगे? जाइमोजेंस प्रेजेंट इन, जाइमोजेंस कम्स इनटू द पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर क्या आ जाएंगे? जाइमोजेंस आ जाएंगे। इस बात को आपको आराम से समझना है। ये रही आपके सामने पैनक्रिएटिक डक्ट, और यहां पर ये रहे आपके सामने जाइमोजेंस। ये है आपके सामने जाइमोजेंस, और अब ये जाइमोजेंस कहां पर आ चुके हैं? समझ लीजिए आप इस बात को, जाइमोजेंस कहां पर आ चुके हैं? जाइमोजेंस आ चुके हैं पैनक्रिएटिक डक्ट में आ चुके हैं, डक्ट ऑफ विल्सन में आ चुके हैं। लेकिन आपको इस बात को भूलना नहीं है कि इसके अंदर H2O की कमी है और SCO3 की कमी है। दोनों के काम मैं आपको अभी बताऊंगा। अब आगे की तरफ देखें आप, जाइमोजेंस जैसे ही आगे पैनक्रिएटिक डक्ट में
जाइमोजेंस मेक प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। क्यों करेंगे? अगर आपसे ये वाला कंसेप्ट दिमाग में आए कि क्यों प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि H2O की तो हो चुकी है कमी। H2O की कमी होने के कारण से क्या होगा, ये रनिंग फ्लो में बाहर तो आएंगे नहीं, तो ये स्कैटर्ड हो जाएंगे। यहां पर जाइमोजेंस क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो मैंने यहीं पर ये वाली चीज लिखी कि जाइमोजेंस मेक प्लेक फॉर्मेशन, या फिर आप बोल दें जाइमोजेंस बिकम स्कैटर्ड इन पैनक्रिएटिक डक्ट, और किसका फाइनल फॉर्मेशन कर देंगे? प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे। और इस प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए। इस चीज को मैं दोबारा से बताऊंगा आपको, लेकिन आपको यहां पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहली बात कि जो क्लाइंट क्रॉनिकली अल्कोहल अब्यूज करते हैं उनमें पैनक्रिएटाइटिस की संभावना ज्यादा रहती है। किस प्रकार से? मैंने दो कारण बताने की कोशिश करें। पहला कारण, क्रॉनिकली अल्कोहल अब्यूजन कंडीशन के कारण से पैनक्रिएट एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रिया सप्रेस हो जाएंगी, और सप्रेस होने के कारण से H2O और SCO3 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कहां पर? पैनक्रिएटिक डक्ट में। सेम तुरंत ही क्या करेंगे? क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूजन कंडीशन के कारण से जो जाइमोजेंस है यह प्रेजेंट कम आउट हो जाएंगे किसमें? पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर, जिसके कारण से पैनक्रिएटिक डक्ट में यहां पर मैंने ये जो ब्राउन कलर के जो बनाए, ये कंटिन्यूअसली क्या बनाए? जाइमोजेंस बनाए। अब आपको पता है कि जाइमोजेंस बिकम स्कैटर्ड इन द पैनक्रिएटिक डक्ट, देयर आर लैक ऑफ H2O एंड SCO3। वी आर नॉट डिस्कस अबाउट द SCO3 राइट नाउ हियर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली ऑन H2O। लैक ऑफ H2O के कारण से ये स्कैटर्ड जो होंगे ये प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे, और प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है, दोबारा देख लीजिए। सप्रेशन ऑफ एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास के कारण से H2O में कमी आएगी, SCO3 में कमी आएगी, एंड ट्रिगर्ड एसिनार सेल्स के कारण से जाइमोजेंस बिकम एक्टिवेटेड एंड दे आर कम इनटू द एपिथेलियल डक्ट, एंड फाइनली दे प्रेजेंट द प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर? आगे की तरफ ये मैंने बनाई थी आपके सामने, डायग्राम बना रहा हूं यहां पे मैं। और ये मैंने आपके सामने इस प्रकार से प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया है। अब जैसे ही प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब आप देखिएगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अब क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से आप देखेंगे कि पैनक्रिएटिक डक्ट क्या होगी? डायलेट होगी। गौर से समझिएगा, ये पैनक्रिएटिक डक्ट क्या हो रही है? जगह जगह से डायलेट हो रही है। ये हो रही है डायलेट। आपके सामने देखिएगा पैनक्रिएटिक डक्ट जगह जगह से डायलेट हो रही है। ये देखिएगा, ये डायलेट हो गई, ये डायलेट हो गई आपके सामने। और डायलेट होने के कारण से ये आपके सामने देखिए कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? ये आपके सामने जाइमोजेंस प्लेक्स फॉर्मेशन बन चुका है, और यहाँ पर हर जगह पे जाइमोजेंस है। और ये क्या हो रहा है आपके सामने? इस प्रकार की कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। अब मैं इस चीज को लिख देता हूं यहां पर कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा? पैनक्रिएटिक डक्ट क्या होगा? पैनक्रिएटिक डक्ट क्या होगा? डायलेट होगा। और डायलेट होने के कारण से गौर से समझिएगा, क्या रिलीज होंगे? लाइसोसोम्स रिलीज होंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स रिलीजिंग कंडीशन को बोलते हैं अपन लाइसोसोमल एक्टिविटी। यहीं पर इसे अपन क्या बोलते हैं? लाइसोसोमल एक्टिविटी। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? लाइसोसोमल एक्टिविटी। ये लिख दिया मैंने, लाइसोसोमल एक्टिविटी। और ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे? अब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये क्या करेंगे? जाइमोजेंस को
जाइमोजन्स को फाइनली क्या कर देंगे, विद इन पैनक्रियास क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, एक्टिव फॉर्म में ला देंगे। कहां पर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हुआ लाइसोसोम्स की प्रेजेंसी में एक्टिव फॉर्म में आया। और ये एक्टिव फॉर्म में कहां पर आया, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, विद इन द पैनक्रियास। और अब क्या करेगा ये, फाइनली आप समझ चुके होंगे, रेडी फॉर डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास। और इस टर्म को बोलते हैं आप ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास। ये है आपके सामने डेफिनेटली इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन। तो हमने आपसे बोला कि कॉज्ड बाय द अल्कोहल इनटेक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहला कंसेप्ट बताया मैंने कि एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास सप्रेस हुई, H2 एंड SCO3 की कमी हुई। संघ में क्या हुआ, जाइमोजन्स, संघ में SNR सेल्स बिकम ट्रिगर्ड एंड, और क्या हुआ, जाइमोजन्स कम इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट, H2O की कमी है, लैक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जाइमोजन्स स्कैटर्ड होंगे, प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, फाइनली क्या कर देंगे आपके सामने, फाइनली यह ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से आप देखेंगे अब यहां पर ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो पीछे की तरफ पैनक्रियाटिक डक्ट बिकम डायलेट होना शुरू हो जाएगी। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लाइसोसोमल एक्टिविटी। इसका मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट से लाइसोसोम्स रिलीज होंगे और ये जाइमोजन्स को एक्टिव कर देंगे और यहीं पर ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर अपन इसकी फाइनल डेफिनेशन को कंप्लीट कर दें, जो एक अधूरी डेफिनेशन है कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास caused by लाइसोसोमल एक्टिविटी। किताबों में लिख रखा है कि लाइसोसोमल एक्टिविटी के कारण से क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास होता है। रिजल्टेंट क्या होगा या कॉजेस क्या होगा, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास by its own एंजाइम। वैसे ये लाइन ओन एंजाइम लिखने की जगह ऑटो डाइजेशन लिखा है, तो आपको समझना चाहिए कि खुद के द्वारा ही डाइजेशन हो रहा है, खुद के एंजाइमों के द्वारा ही डाइजेशन हो रहा है। और इस कंडीशन में आपकी डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी ढंग से क्लियर हो चुकी है। अब अपन ने पहला कारण बताया, सेकंड कारण बताया अल्कोहल इंटेक। पहला कारण और देख लेते हैं, वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। अब ये देख लीजिए, ये रहा गॉल ब्लैडर स्टोन, आगे की तरफ यहां पर जाएंगे, सब्सिक्वेंटली कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ये डिस्क्लोज्ड होकर के स्टोन यहां पर आकर के अटक गया, यहां पर आकर के स्टोन अटक गया, तब भी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो लाइसोसोमल एक्टिविटी होगी। तो आपको ये बात समझ लेनी है कि कॉज्ड बाय गॉल ब्लैडर स्टोन एंड कॉज्ड बाय अल्कोहल इंटेक क्या होगा, क्लाइंट को ऑटो ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड फाइनली क्या होगा, लाइसोसोमल एक्टिविटी के कारण से ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास होगा। अब आगे की तरफ अगर अपन देखें, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएजेस एंजाइम, प्रोटीएजेस एंजाइम के एक्टिवेशन, सेकंड टर्म लिख दूं, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। प्रोटीएजेस एंजाइम के एक्टिवेशन के कारण से क्या होगा, पेरिकैपिलरी परमेबिलिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पैनक्रियास की जो कैपिलरी उनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई पैनक्रियास की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब इस कंडीशन में पेरी अम्बलाइकल रीजन पर आपको देखने को मिलेगा ब्लूइश डिस्कलरेशन। और इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को आप बोलेंगे कुलैन साइन।
इसको आप क्या बोलेंगे? कुलैन साइन। नेक्स्ट, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम के एक्टिवेशन के कारण से लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज इनगल्फ द फैट अराउंड द पैनक्रियास, फैट अराउंड द पैनक्रियास, पैनक्रियास के चारों तरफ फैट को क्या कर देगा? इनगल्फ कर देगा, खा जाएगा, लाइपेज फैट का इनगल्फ कर देगा एंड क्या बना देगा? नेक्रोटिक जोन बना देगा, नेक्रोटिक जोन बना देगा। और ये नेक्रोटिक जोन एक सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा और इस सिस्ट को बोलेंगे स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास, स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास। और इन स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास में क्या प्रेजेंट है? इस स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास में प्रेजेंट है, ये स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास हो गई। और इसके अंदर डेफिनेटली ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है, ये है पैनक्रिएटिक जूसेस। तो ये जो नेक्रोटिक जोन बनाया, इसके कारण से क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। कहां पर? ब्लूइश डिस्कलरेशन इन फ्लैंक एरिया एंड दिस कंडीशन आर कॉल्ड टर्नर साइन। आपको ये वाली बात ढंग से समझनी है क्योंकि मॉस भी इसके अंदर एक क्लियर कंटेंट आपके क्लास में क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट इज द स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास? जब लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? लाइपेज पैनक्रियास के चारों तरफ जो फैट है उसको खत्म कर देगा। एक इस प्रकार से आपके सामने पैनक्रियास है और ये पैनक्रियास के चारों तरफ इसने क्या करा? ये पैनक्रियास के चारों तरफ इसने नेक्रोज्ड एरिया बना दिया और इस नेक्रोज्ड एरिया को इसने कवर कर लिया और इसको बना दिया इसने स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास। और स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास कंडीशन में इसमें क्या कंटेन है? पैनक्रिएटिक जूसेस कंटेन है। क्लियर? तो अब अपन अगर इसके फाइनली साइन सिम्टम्स को एक बार पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट करने का अगर इसके साइन सिम्टम्स को क्लियर करने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात है, इस क्लाइंट में रहेगा नोजिया कंडीशन, इस क्लाइंट में रहेगा वॉमिटिंग कंडीशन, इस क्लाइंट में रहेगा कुलैन साइन। कुलैन साइन क्या होता है आपको पता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द पेरिअम्बिलिकल रीजन। नेक्स्ट नंबर पे रहेगा टर्नर साइन, ये आपको पता है क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन इन द फ्लैंक एरिया। नेक्स्ट नंबर पे रहेगा मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन जो रेडिएट होगा टू द बैक साइड। क्लाइंट जब सुपाइन कंडीशन में होगा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में सीवियर पेन की शिकायत रहेगी। आगे की तरफ देखें, इसके इंटरवेंशंस की तरफ EST LT भी बढ़े हुए आएंगे। इंटरवेंशन की तरफ अगर अपन देखें, इंटरवेंशंस में सबसे पहली बात है आपको याद रखना है, गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन होगा जब, तो गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन के कारण से पैनक्रिएटिक स्टिमुलेशन होगा और पैनक्रिएटिक स्टिमुलेशन के कारण से पैनक्रिएटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स रिलीज होने के कारण से ऑटोडाइजेशन ऑफ पैनक्रियास, ऑटोडाइजेशन ऑफ पैनक्रियास क्या होगा? और बढ़ेगा। इस बात को आपको समझ लेना है। तो यहां पर आपको क्लियर कट पता है क्या करना है? नेज़ोगैस्ट्रिक डीकंप्रेशन करना है जिसके कारण से पैनक्रिएटिक स्टिमुलेशन नहीं हो, जिसके कारण से पैनक्रिएटिक एंजाइम्स नहीं निकले और ऑटोडाइजेशन ऑफ पैनक्रियास नहीं हो। सेकेंड नंबर पे अगर अपन बात करें, दूसरे नंबर पे इस क्लाइंट को निल पर ओएस रखना है, माउथ से खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है।
आईवी फ्लूइड मेंटेन करना है, आईवी फ्लूइड मेंटेन करना है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को भी आप अप्लाई करेंगे ताकि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन रहे। फोर्थ नंबर पे इस क्लाइंट में लो फैट डाइट देनी है, हाई कैलोरी डाइट आपको प्रोवाइड करनी है। एनाल्जेसिक्स के तौर पर आपको, एनाल्जेसिक्स के तौर पर इसके ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड। इस क्लाइंट में आप मॉर्फिन सल्फेट को नहीं देते हैं, मॉर्फिन सल्फेट आप एडमिट नहीं करेंगे। आप क्या एडमिट करेंगे, इसमें मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड एडमिट करेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने थोड़ा सा एनाल्जेसिक्स के बारे में बताना चाहता हूं। यह है आपके सामने एनाल्जेसिक्स, दो कैटेगरी में रख दिया मैंने यहां पर इसको, एक ऑपियोइड और एक लिख दिया मैंने नॉन ऑपियोइड। ऑपियोइड्स एनाल्जेसिक्स की अगर अपन बात करें तो अपन यहां पर रख देते हैं फर्स्ट नंबर पे मॉर्फिन सल्फेट, मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, कोडिन सल्फेट, फेंटानिल, यहां पर अगर अपन देखें नॉन ऑपियोइड्स एनाल्जेसिक्स की तो आप यहां पर लिख देते हैं पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, आइब्रोफेन, एंड थर्ड नंबर पे एस्प्रिन। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए ये आपके सामने आ रही है कॉमन बाइल डक्ट एंड ये आपके संग में ज्वाइन हो गई पैनक्रियाटिक डक्ट ऑल्सो, और ये आपके सामने इसने बना दिया अब आपके सामने आप समझेंगे ये जो है ये क्या है, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। और ये एम्पुला ऑफ वेटर को कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, एम्पुला ऑफ वेटर को कंस्ट्रक्ट करेगा ये रेड कलर की जो बना रहा हूं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। अब आपको समझना है कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट कह रहा है आपके सामने जो मॉर्फिन सल्फेट होती है, जो मॉर्फिन सल्फेट है यह पेन को रिलीव कर देगा, नो इशू, पेन को रिलीव कर देगा, लेकिन क्या करेगा संग में प्लस, संग में क्या करेगा ये इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई को, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई को भी कंस्ट्रिक्ट कर देगा। और इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कंस्ट्रिक्ट होने के कारण आपको पता है क्या होगा, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई ये कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण से दोबारा से बैकफ्लो ऑफ एंजाइम्स होगा, बैकफ्लो ऑफ बाइल होगा, एंड दोबारा से क्या होगा, पैनक्रियाटाइटिस और बढ़ेगा। अब यहां पर आपने दी क्या, मॉर्फिन सल्फेट की जगह मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसलिए आप बोलते हैं मॉर्फिन सल्फेट नहीं देते हैं। अब अगर अपन बात करें मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड की, यह है मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो यह पेन तो रिलीव करेगा, नो इशू, इसने पेन को रिलीव कर दिया। संग में क्या किया, इसने इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई को, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई को इसने क्या किया, कंस्ट्रिक्ट नहीं किया। और जब इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई को कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको क्लियर पता है, क्या आउटफ्लो नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। क्लियर। देन फाइनली आप क्या एडमिट करेंगे, आप इस कंडीशन में यहां पर बोलेंगे, आप फाइनली एडमिट करेंगे मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि आप क्या एडमिट करेंगे,
मेपिरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड एडमिट करेंगे, मॉर्फिन सल्फेट एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंस्पेक्टर ऑफ वोडई को कंस्ट्रिक्ट करती है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रमोट करती है, तो आप अप्लाई करेंगे मेपिरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड्स।